नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 13 अप्रैल सुबह 11 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में सभी परिवार पहचान पत्र वालों के लिए परिवार पहचान पत्र पीपीपी में एक फैमिली आईडी को दूसरी आईडी में मर्ज करने का विकल्प शुरू होने जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से इसका ट्रायल शुरू हो गया है। मंगलवार या बुधवार से यह विकल्प सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्होंने किसी कारणवश अपनी फैमिली आईडी अलग से बना दी थी। वहीं सरकार ने त्रुटि सुधारने के लिए 20 अप्रैल तक का मौका दिया है। 20 अप्रैल के बाद हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। पीपीपी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कई लोगों ने बीपीएल का लाभ लेने के लिए अलग फैमिली आईडी बना दी थी। यही वजह है कि राज्य में बीपीएल परिवारों की संख्या करीब 70% के करीब है। तो 2-3 दिन में सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा यह विकल्प। सरकार ने ट्रायल शुरू कर दिया है, तो अब पीपीपी में फैमिली आईडी मर्ज करने का खुलेगा विकल्प। तो ये बड़ी अपडेट परिवार पहचान पत्र से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा नई सीटी परीक्षा में नया ट्विस्ट आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं, अब जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, मई में होगा सीटी। सरकार ने तय की एजेंसी, लेकिन खुलासा नहीं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट न्यू सीटी को लेकर प्रदेश सरकार ने एजेंसी तय कर दी है। एजेंसी कौन सी होगी इसका सरकार ने खुलासा नहीं किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सप्ताह भर से लगातार बैठकें कर रहा है। फिलहाल सीटी के लिए विज्ञापन का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। आयोग चाहता है कि विज्ञापन में किसी तरह की खामी न हो। संभावना है कि अब किसी भी समय की विज्ञापन जारी हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार सीटी के लिए नई सिनेरियो पर काम कर रही है। आयोग के चेयरमैन, एडवोकेट बैठकें कर चुके हैं। यही नहीं, सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आयोग के साथ कई बैठकें कर चुके हैं और विज्ञापन को लेकर निर्देश दे चुके हैं। अब मुख्य सचिव की ओर से सभी डीसी, एसपी के साथ बैठक की जानी है, जिसमें एग्जाम को लेकर निर्देश जारी होंगे। तो 15 दिन के लिए खुलेगा पोर्टल, 15 दिन में आएगा रिजल्ट। सूत्रों के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की योजना है कि जिस पोर्टल पर उम्मीदवारों को सीटी के लिए पंजीकरण कराना है, उसे 15 दिन के लिए खोला जाएगा। यदि किसी के पंजीकरण में कोई कमी होगी तो आयोग की ओर से संबंधित उम्मीदवार को सूचना भेजी जाएगी, जिसके बाद ऐसे उम्मीदवारों को गलती ठीक करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद ही आयोग की ओर से परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। सूत्रों का कहना यह भी है कि आयोग मई में हर हाल में यह परीक्षा कराएगा। परीक्षा के 15 दिन के अंदर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। सीटी के बाद आंसर शीट होगी स्कैन। योजना के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जब सीटी करा देगा तो मई में ही 7 दिनों में आंसर शीट स्कैन कराई जाएगी। इसी प्रोसेस में कुल मिलाकर 15 दिन का समय लगेगा। ऐसे में बहुत संभव है कि यदि 20 मई तक सीटी कराई जाए तो जून के प्रथम सप्ताह में ही रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट आते ही भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा। एचएसएससी की ओर से सीटी का रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद विभिन्न श्रेणियों की भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारी चल रही है। पुलिस कांस्टेबल के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर भी आयोग तैयारी कर रहा है। यह भर्ती प्रक्रिया सीटी की तारीख के ऐलान से पहले भी शुरू हो सकती है। तो ये सीटी से कई बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को हरियाणा आएंगे। हरियाणा में वे सबसे पहले हिसार जाएंगे और सुबह करीब 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए घरेलू उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद शिलान्यास भी करेंगे हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का। प्रधानमंत्री हिसार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ये प्रोजेक्ट हरियाणा को सौंपेंगे। हिसार से अयोध्या के लिए घरेलू उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार हवाई अड्डे के लिए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के तहत रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। हिसार से ही वर्चुअल माध्यम से भिवानी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की पावर इकाई और एक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। तो दिल्ली हिसार अयोध्या फ्लाइट शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी, कितना किराया आपका बस से लगेगा, कितना प्लेन से, आइए जानकारी देखते हैं। दिल्ली हिसार अयोध्या फ्लाइट का शेड्यूल रहेगा। दिल्ली से हिसार सुबह 9:30 बजे, हिसार पहुंचेगा सुबह 10:15 पर। हिसार से अयोध्या सुबह 10:40 पर। अयोध्या पहुंचेगा दोपहर 12:40 पर। अयोध्या से हिसार वापसी दोपहर 1:05 पर। हिसार पहुंचेगा दोपहर बाद 3:05 पर।
हिसार से दिल्ली वापसी दोपहर बाद 3:35 पर। 15 किलो से ज़्यादा सामान पर लगेगा चार्ज। 3 किलो ज़्यादा होने पर सामान 1,350 रुपये लगेंगे। 5 किलो ज़्यादा होने पर 2,250 रुपये एक्स्ट्रा। 10 किलो ज़्यादा होने पर 4,500 रुपये। 15 किलो ज़्यादा होने पर 6,750 रुपये। 20 किलो ज़्यादा होने पर 9,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। 30 किलो ज़्यादा होने पर 13,500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। हवाई मार्ग में 14 अप्रैल से सीधी हवाई यात्रा शुरू हो रही है। हिसार से अयोध्या का 3,393 और अयोध्या से हिसार का 3,730 रुपये किराया होगा। सफ़र 2 घंटे का, 1-2 घंटे बोर्डिंग का समय अलग। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा का पहला एयरपोर्ट कल शुरू होगा। तो 1 लाख नौकरी, 7200 एकड़ जगह, संख जैसा टर्मिनल, होटल, IT इंडस्ट्री बनेगी, फ्लाइट का किराया, टाइमिंग, सारी जानकारी सामने आ गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नरवाना ITI में रोजगार मेला 15 को। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI नरवाना में 15 अप्रैल मंगलवार को 1 दिवसीय मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के प्रधानाचार्य ने जानकारी दी कि इस मेले का उद्देश्य युवाओं को बेहतर स्थायी रोजगार अवसर प्रदान करना है। तो प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और योग्य ITI पास युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। रोजगार मेले में केवल ITI पास उम्मीदवार ही भाग ले सकते हैं। फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पास आउट के लिए उपयुक्त है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 2-3 दिन के दौरान हुई बारिश का असर दिखाई दे रहा है। इसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 42 डिग्री से पार पहुंचे हरियाणा का अधिकतम तापमान अब करीब 6 डिग्री की गिरावट के साथ 36 डिग्री पहुंच गया है। मौसम साफ होने से किसानों को राहत मिलेगी। बारिश से भीगी गेहूं की कटाई का काम 3 दिन से रुका हुआ है। तो हरियाणा में आज छाएंगे बादल, चलेंगी हवाएं। प्रदेश में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सिर्फ उज्ज्वल पोर्टल के जरिए विद्यार्थियों के दाखिला आवेदन स्वीकार करने होंगे। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शी बनाए रखने के लिए पहली बार उज्ज्वल पोर्टल बनाया है। सभी स्कूलों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करने के साथ EWS कोटे में पहली कक्षा से माध्यमिक तक 25% कोटे आरक्षित करना अनिवार्य है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे आने वाले निवासी अभिभावक सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं। जिन स्कूलों को तय मानक 25% सीटों से अधिक ऑनलाइन दाखिले फार्म मिलते हैं, वहां जिला स्तरीय कमेटी अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रा निकालेगी। ऑनलाइन आवेदन पर दस्तावेजों में अंतर मिलने पर जिला स्तरीय कमेटी फैसला लेगी। तो ऐसे चलेगी दाखिले की प्रक्रिया। विद्यार्थियों के दाखिले के लिए आवेदन की तारीख 15 अप्रैल से 21 अप्रैल होगी। बच्चों के दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची में बच्चों को दाखिला देने की समय 26 अप्रैल से 1 मई होगी। तो उज्ज्वल पोर्टल से ही दाखिले के आवेदन स्वीकार करने होंगे। शिक्षा विभाग ने पहली बार प्राइवेट स्कूलों के लिए पोर्टल बनाया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश भर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाएं तकनीकी दिक्कतों के चलते शनिवार को करीब 3 घंटे ठप रही। 15 दिन में UPI सेवाओं में यह तीसरी बार दिक्कत आई है। इसमें छोटे आकार का भुगतान करने वाले ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 26 मार्च व 2 अप्रैल को भी आई थी तकनीकी दिक्कत। तो UPI से लेन देन 3 घंटे रहा बाधित, लोग हुए परेशान। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय के लिए YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब कर बेल आइकन, घंटी का बटन दबाएंगे तो ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो हरियाणा की दिन भर आपकी ताज़ा घोषणाएं मिलती रहती हैं। ये थी सुबह 11 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।